60-70 हजार रुपये मिलता कहाँ से? नहीं, बहुत अच्छी चीज। अगर मुझे ओरेकल ही ढंग से आ जाएगा और कहीं अच्छे जगह काम बन जाएगा तो हमें 50, 60, 70, 80 हजार महीना तक कमा सकते। नहीं, जावा आप जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जैसे तुमने कहा, जैसे हम लोग एक फॉर्म भरते हैं, कभी देखना, नेम हुआ, इसका फील्ड आ गया, फादर्स नेम हुआ, उसका फील्ड आ गया, एज आया, उसका फील्ड आ गया, जेंडर हुआ, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। मेल या फीमेल, उसका फील्ड आ गया। लास्ट में देखते हुए कि सबमिट बटन आता होगा, एक सबमिट बटन आया जो जिसपे हम लोग भरते हैं। ऐसे नेम हम भर दिए ए, फादर्स नेम बी, एज डाल दिया 21, जेंडर हमने डाल दिया मेल। जब सब कुछ कर दिया तो ये होता है यूजर इंटरफेस, जिसपे हम काम करते हैं, जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन से इंटर करते हैं। फिर हमने किया सबमिट बटन प्रेस कर दिया। क्या किया? सबमिट बटन प्रेस किया। इसके करने के बाद ये डेटा जो ए, बी, 21 और मेल, कहीं तो जाएगा, कहीं तो जाके स्टोर होगा। वो स्टोर होता है जाके डेटाबेस में, जैसे ओरेकल में, माईएसक्यूएल में, प्रोएसक्यूएल में, वो होता है डेटाबेस। जावा क्या होता है? ये फ्रंट एंड। हाँ, तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे उस दिन? इंस्टांस, स्कीमा, डीएमएल नहीं हुआ था। डीएमएल अब हम बता देते हैं। टेबल बनाना कैसे? टेबल बनाना क्या लिखेंगे? पहला कीवर्ड, टेबल बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पहला कीवर्ड क्रिएट। याद है ना? क्रिएट प्रॉब्लम रहता है। क्रिएट टेबल क्रिएट, तुमको दिखेगा नहीं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम मैंने बना दिया EMP। इसमें कॉलम नेम हमने डाल दी ID। इसका कॉलम नेम के बाद डेटा टाइप नंबर, ID नंबर, फिर एक डाल देते हैं नेम, ज्यादा नहीं करते हैं, नेम। और इसमें डाल दिए डेटा टाइप var_2। इसमें डेटा टाइप, इसमें इसका साइज डाल दिए 20। एक डाल दिए फोन नंबर। फोन नंबर, इसको कौन सा डेटा टाइप लेंगे? ये सब डेटा टाइप है, नंबर, var_, इसमें कौन सा डेटा टाइप लेंगे? नंबर लेंगे। नंबर लेंगे। सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर, क्या थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा तो दिख रहा है। लिख लो फोन नंबर। ये है तो चौथा क्लास है, इसीलिए इसमें टेबल जैसे बोल देते हैं, सुन लो। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये फील्ड नेम है। फील्ड नेम, डेटा टाइप, डेटा टाइप मतलब फील्ड नेम किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगा। कभी आप ऐसा करना, कहीं आधार नंबर आपको भरना हो किसी फॉर्म में, वो नंबर की जगह तुम कैरेक्टर भर के देखना लेता है कि नहीं, क्योंकि डेटा टाइप मिसमैच कर गया। डेटा टाइप नहीं, उसका जो बैकएंड बना होगा उसमें लिखा होगा नंबर, वो लिखा हुआ होगा, जो जिसने आधार बनाया होगा उसमें बैकएंड में लिखा होगा ऐसे ही आधार नंबर। तो नंबर के अलावा कुछ वो ले नहीं सकता। हाँ, वो भी लिख देते हैं var_2 कैरेक्टर भी ले लेता। तो ये नंबर क्या एक्सेस, एक तरह से ये कंडीशन लगा दिया आपके एप्लीकेशन के ऊपर कि आप जब लोगे तो नंबर डेटा टाइप ही ले पाओगे, अदरवाइज डेटा विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। अदरवाइज डेटा विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। अरे इधर कहाँ चला गया? उधर नहीं होगा।
कहाँ से देख रहे हो? उधर किधर लगता है रिसेप्शन पे। हाँ ये हम नहीं जानते थे। ठीक है, फोन नंबर अब हो गया क्या? जैसे इंटर की दबाएंगे अब क्या आएगा? टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड लिखकर आ जाएगा ओरेकल में। ऊपर लिख देना, इससे शायद ऐसा हो रहा है। हाँ अब ये टेबल, अब देखो अब टेबल बनकर आ गया। अब टेबल में क्या क्या फील्ड है? आईडी, दूसरा फील्ड क्या है? नेम, तीसरा फील्ड फोन नंबर, तीसरा फील्ड है फोन नंबर। हमने अब टेबल बन के आ गया, क्रिएट टेबल हमने किया, टेबल बन के आपके सामने आ गया। इसमें डेटा कुछ नहीं है अभी, इसमें डेटा कुछ अभी नहीं है। अब हम डेटा डालेंगे कैसे? तो हमने ये किसके साथ काम कर रहे थे? हमने इंस्टेंस के साथ या स्कीमा के साथ? स्कीमा के साथ। We are doing work with schema. Now we will do work with instance. अब क्या करेंगे? इसमें डेटा कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया। अब करेंगे इंसर्ट इनटू, ऐसे डेटा डाला जाता, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है? इंसर्ट कीवर्ड है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम EMP। अब लगेगा कीवर्ड आएगा वैल्यूज, VALUES, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। पहला फील्ड क्या है? आईडी। नंबर में एक चीज तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि वैल कैट 2 में 20 आप डाले, नंबर में यहाँ नहीं डाले? शायद वो इसलिए आईडी। एक्सक्यूज मी सर, नंबर का जो मैक्सिमम जो नंबर का है 37 फील्ड से 37 से ज्यादा डेटा मतलब वो ले नहीं सकता। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 जैसे ही भरा उसके बाद आप उसमें डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल नंबर 10 का होता, उसी तरह नंबर में मैक्सिमम लेटर हम कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम लेटर 37, नॉट मोर देन 37। तो नंबर में हम मान लो दे देते हैं, आईडी के लिए कितना डाल दें? 4? 5 बहुत है, कितना? 10,001, 5 हो गया ना, 20,001, 5 तो बहुत है। हाँ, नंबर में क्या एक फायदा होता कि जैसे हम लोग को सैलरी डालना है, किसी का सैलरी डालना है, उसकी सैलरी क्या है, तो वेर कैट में 2 में डालेगा नहीं, हमको 20,000 रुपया डालना है, किसी की सैलरी में 20,000 रुपया, तो वेर कैट 2 में डालेगा नहीं, क्योंकि कैरेक्टर है। किसी की सैलरी, किसी का मंथली बेसिस डालना है, किसी का मंथली हिसाब डालना है, उसमें हुआ 1,000 रुपया प्लस 357 पैसा हो सकता है। किसी के ऑफिस का मंथली खर्च, किसी का घर का खर्च हमको डालना है, तो वो डेसिमल में तो होगा ही होगा, डेसिमल में होगा ही होगा, तो उसको हम डालेंगे नंबर में जाकर। उसमें वेर कैट 2 में नहीं डाल सकते, क्योंकि वेर कैट 2 कैरेक्टर टाइप डेटा लेता है। किस टाइप का लेता है? कैरेक्टर टाइप। और नंबर में डालेंगे, नंबर में क्या होता है? डेसिमल भी लेता है और प्लेन नंबर भी लेता है, तो उसको नंबर में डालेंगे। तक ये इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, आईडी हमने डाल दिया, 5 डाला है, 10001 कॉमा, ठीक है। वेर कैट 2 नेम में डाल देते हैं, नेम को हम लोग डालते हैं एपोस्ट्रोफी के अंदर। क्या डालते हैं? कैरेक्टर को डालते हैं एपोस्ट्रोफी के अंदर। जो भी चीज हम कैरेक्टर का डालेंगे वो एपोस्ट्रोफी के अंदर, डेट हो चाहे बाकी, नंबर को हम एपोस्ट्रोफी के अंदर डालेंगे नहीं। नाम में क्या डालेंगे? मी सर, राम डाल दीजिए, राम डाल दें, फिर कॉमा डाल दिए, और फोन नंबर में कितना डिजिट दिए हैं? 10, 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1। इसको बंद किए,
सेमीकोलन लगा दिए। अब क्या जाए, इसको जैसे ही आपने किया इंटर की दबाया आ जाएगा 1 रो क्रिएटेड, 1 रो क्रिएटेड। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आईडी 10,001 है। कैसे बोल रहे हो भाई, क्या हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1001 बोल रहे हो तो जीरो हटाएंगे, अब हुआ 1001। सब बेसिक चीज में कंफ्यूजन मत रखो, कल कहीं बैंकर की नौकरी मिल गई तो दिक्कत हो जाएगा। नेम हो गया राम, फोन नंबर हो गया 45678901। एक डेटा आ गया, एक डेटा इंसर्ट हो गया। इसी तरह हमें जब भी डेटा डालना होगा ही तरीका अपनाएंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, यहाँ डेटा, यहाँ पे डेटा। और ये हो गया इंसर्शन का तरीका। अब हम चाहते हैं अपडेट करें आईडी का, ये नाम ऑल्टर, गलत नाम राम की जगह श्याम डाल दें, हो सकता है। ऑल्टर नहीं करेंगे क्योंकि अब डेटा के साथ काम कर रहे हैं, स्कीमा के साथ काम नहीं कर रहे हैं। स्कीमा के साथ करेंगे, इंस्टेंस के साथ करें, मतलब अपने डेटा के साथ आप काम कर रहे हैं और वर्किंग विद डेटा। इसमें इंस्टेंस कहाँ आ गया, तो इसमें आप करना होगा अपडेट टेबल नेम। अपडेट टेबल नेम क्या है, अपडेट EMP, अपडेट टेबल नेम, अपडेट EMP, वेयर सेट, एक कीवर्ड होता है सेट या सीटी, वेयर सेट नेम इक्वल टू राम की जगह श्याम। वेयर सेट नेम इक्वल टू श्याम। अब नेम हट गया वहां, राम हट गया, अब क्या लग गया वहां जाकर, श्याम। अपडेट टेबल नेम वेयर, अपडेट टेबल नेम वेयर सेट मतलब इसको सेट करो जाकर, वेयर सेट नेम इक्वल टू श्याम। इसी तरीके से अगर मोबाइल नंबर, उनका फोन नंबर बदलना है तो अपडेट टेबल नेम वेयर सेट फोन नंबर इक्वल टू जो आपको बदलना है। अपडेट आईडी चेंज करना है, अपडेट EMP वेयर सेट, सर कुछ नहीं दिख रहा है, जो भी आपको लगाना है। ऐसे हम एग्जिस्टिंग डेटा पे काम करते हैं। इंसर्ट अपडेट एक चलता है, डिलीट इसमें डिलीट इंस्टेंस डिलीट करेगा ना, डिलीट वो करता है ड्रॉप, डिलीट फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का, डिलीट फ्रॉम EMP। क्या करेगा, क्या डिलीट होगा, नाम तीनों चीज चला जाएगा। जो भी डिलीट फ्रॉम EMP, तो EMP में यही रिकॉर्ड है ना, इंस्टेंस जितना भी डाटा वो सब डिलीट हो जाएगा। जितना भी डिलीट अगर लगा देंगे पूरा डेटा के लिए, जैसे इसमें कंडीशन है बता रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम EMP कर देंगे। एक तरीका है अगर पूरी चीज डिलीट करना है तो डिलीट, एक कीवर्ड होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में स्टार, डिलीट स्टार फ्रॉम EMP, डिलीट स्टार फ्रॉम EMP। जितना भी मान लीजिए इसमें 1 लाख रिकॉर्ड भी है तो सब गया स्टार लगाने के कारण। EMP जो नीचे वाला लिखा है डिलीट फ्रॉम EMP, तो उससे क्या डिलीट होगा? इसमें इसलिए मान लो एक ही डाटा है तो केवल हम स्टार नहीं लगाए, स्टार लगाते तो भी सेम काम करता। स्टार लगाते हैं जब बहुत सारे डेटा, मुझे 10,000 डेटा, 5,000 डेटा, 2,000 डेटा, 1,000 डेटा डिलीट करना है, पूरा इंस्टेंस डिलीट करना होगा तो पूरा स्टार डिलीट करना होगा, डिलीट स्टार लगाएंगे। अब तुम चाहते होगे क्या एक डिलीट करें, अब क्या चाहते हैं, मान ले वो स्टार लगा के और सब डिलीट हो गया, आपको चाहिए तुरंत तो अंडू कंट्रोल प्लस अंडू। नहीं डेटाबेस में वो नहीं चलता, रोल बैक देखो क्या बना, एक से डेटाबेस में वो नहीं चलता, वो MS वर्ड एक्सेल में चलता है। रोल बैक किए इमीडिएट, जैसे आपसे कोई गलती हो गई तुरंत एक्शन किए कि रोल बैक हम कर गए। सर अगर स्टार वाला करेंगे तो रोल बैक करने से फिर से पूरा आ जाएगा, A to Z आ जाएगा, जो खाली सब ड्रॉप आ करने जाएगा। पे नहीं आएगा ना, ड्रॉप ड्रॉप करने पर स्ट्रक्चर चला गया डेटा साइज स्कीमा नहीं होगा। है।
अब लेकिन टर्मिनोलॉजी आ गई है फ्लैशबैक थ्योरी का यूज करके, लेकिन उसमें बहुत से दर्दी हो जाती है। सर होता है। बता दीजिए इसका पूरा सेकंड टाइम याद रखने जो टाइम याद रखिए, किस टाइम आपने किया, मतलब कठिन हो जाता है, मतलब अर्जेंट हो तभी उसको वापस किया जाता है, बहुत मेहनत वाला काम। तो डिलीट स्टार, अगर मान लीजिए इसमें डेटा आप देखो आईडी 2 है, सुन लो, यहाँ श्याम है, इसमें फोन नंबर 234 है, इसमें 3 है, इसमें मोहन है, इसका फोन नंबर 1234 है, ये 4 है, इसका नाम राकेश है, कलर चेंज हो जाता है क्या, राकेश है। हाँ, अब मुझे डिलीट करना है, आप लोग बताइएगा, इतना हिंट से आप जहां तक समझे होंगे कि मुझे राकेश का डेटा डिलीट करना है बस। सर डिलीट वेयर सेट डिलीट फ्रॉम EMP और फिर स्टार डिलीट फ्रॉम EMP MP, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर, ये सेट नहीं लगता, सेट अपडेट में लगता है, वेयर वेयर नेम इक्वल टू राकेश, नेम इक्वल टू राकेश, ये डेटा गया, राकेश डालेंगे पूरा डेटा ही चला जाएगा। क्योंकि इसका डेटा है ना राकेश, राकेश तो कनेक्शन 4 से, इसी आईडी राकेश का ये तो राकेश नाम से कई आईडी हो सकते हैं ना, मतलब टाइटल से नहीं होगा ना। अगर राकेश नाम से आईडी हम इसको और स्ट्रॉन्ग करना है तो वेयर आईडी इक्वल टू आईडी डाल देंगे आईडी बेस्ट माना जाता है, वेयर आईडी इक्वल टू कितना है, वेयर आईडी इक्वल टू 4 सेमीकोलन, ये गया। कॉम्प्लेक्स हो गया। या ऐसे भी कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर फोन नंबर इक्वल टू, ये डाल दिए, ये रिकॉर्ड चला जाएगा। डिलीट फ्रॉम EMP वेयर नेम इक्वल टू राकेश, सब में यही डेटा जाएगा, दूसरा डेटा नहीं जाएगा। गलती तब हो सकती है उस कंडीशन में जो तुम्हारा क्वेश्चन है, अगर राकेश नाम का कोई और बंदा उस रिकॉर्ड में है तब गलती हो जाएगी। तुम सही बोले, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सही है कि राकेश नाम का मान लीजिए दूसरा बंदा है तो उसका डेटा चला जाएगा, इसलिए आईडी का यूज करना चाहिए कि आईडी रिपीट आईडी यूनिक होती है। डिलीट हो गया, और डिलीट होने के बाद आपको याद आया भाई मुझसे गलती हो गई तो इमीडिएट रोल बैक। अगर डिलीट में हमको एक कॉलम ही डिलीट करना है तो मतलब क्या करना है फोन बताइए। का पूरा कॉलम ही डिलीट करना तो आप तब आप किससे खेलने लगे, स्कीमा के साथ करने लगे। है। अब क्या कीजिएगा, अल्टर कौन का कॉलम करना है ना, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है EMP, अल्टर टेबल EMP। अब देखो ड्रॉप, इसके अंदर कौन सा कॉलम है, फोन नंबर गया। सर एक बार प्रैक्टिकली करवाते हैं वहाँ से। आप तो मशीन पे करवाएंगे, अब ऊपर की स्थिति हमें समझ नहीं आ रहा है। तो अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप की और ये कॉलम गया। ड्रॉप किए हैं सो लौटेगा भी, अब नहीं ड्रॉप किए है ना। क्या कहें हमको चाहिए भाई, कंपनी में एक कॉलम जोड़ने के लिए कोई दिन भर मीटिंग होती है, क्योंकि एक कॉलम जोड़ने का इन्फोसिस लेती है 1 से 1.5 करोड़ रुपया, बस उतना का एक लाइन का। लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर में इतना पैसा का, इसीलिए पैसा है। एक लाइन एक कोड हम कहेंगे, हम क्यों बढ़ाएंगे, आपने रेंट ऑफ एग्रीमेंट जैसे एग्रीमेंट होता है सॉफ्टवेयर बनाने का, एक एक चीज होता है, कितना फील्ड होगा, कितना होगा, कितना अमाउंट लेंगे, ऐसा थोड़ी कि तब तो फिर हो जाएगा। उसको बोलते हैं स्क्रम मीटिंग बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कि हर सुबह से शाम तक क्या होना है। हाँ, अगर आपने डिलीट कर दिया फिर क्या तरीका है, फिर अगर तुम चाहते हो फोन नंबर जोड़ना तो फिर करेंगे अल्टर टेबल नेम क्या है EMP, इसमें लगेगा कीवर्ड ऐड किए, फोन नंबर किए, टेबल फिर से जुड़ गया, वापस नहीं होगा क्योंकि आपने ड्रॉप यूज कर लिया। ऐसे कर नया टेबल नहीं, नया फील्ड जुड़ जाएगा, नया फील्ड डेटा नहीं आएगा सर। कैसे आएगा भाई, ड्रॉप जब तक कर दिया तो कैसे आएगा, तो प्रैक्टिकली
सर ठीक है? जैसे फील्ड कोई जोड़ने का काम सॉफ्टवेयर कंपनी करेगी, तो लेकिन हम लोग जैसे लोग करते हैं, अगर हमको डिलीट करना है तो वो खुद से नहीं कर सकते, उसका भी कंपनी की मदद ले सकता है। जैसे आप डिलीट करते हैं, जैसे हमने काम किया सऊदी अरब की कंपनी के साथ, तो सेठ हमारा बहुत दिमाग खाता था कि जैसे वो सुबह कह दिया इसको जोड़ दो, और जब ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो मीटिंग बुला लिया, फिर इसको हटाओ। अब मेरा वहाँ टाइम हो रहा है, वो परेशान किया, तो उसको हटाने के बाद हम लोग कहते थे लिखित मेल भेजिए आप, रिटर्न वे में, फिर सुबह आप पलट जाइएगा सुबह होते होते। मैं दिन भर यही काम करता रहूं क्या, जोड़ते हटाते रहूं? तो मेल आएगा तो मेल है, नौकरी करनी है तो आपको बात करनी पड़ेगी चाहे जो कहे। तो फिर यही करते थे, और क्या इसी का पैसा मिलता था हमें, 40,000 45,000 महीना। काम की क्या मैं तो शायद कोरोना से गड़बड़ाया जो है। तो ऐसे होता है। अब इंसर्ट कर ली, अपडेट कर ली, डिलीट कर ली, ड्रॉप तो पता चल ही गया। तो डीडीएल स्टेटमेंट में क्या होता है, क्रिएट, अल्टर, अल्टर, ड्रॉप। जो आपके स्ट्रक्चर के साथ जिसमें आप काम करो, मतलब स्कीमा के साथ काम करो, तो डीडीएल स्टेटमेंट मतलब क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। जब आप डेटा के साथ काम करो, इंस्टेंस के साथ जब काम करो, तो डीएमएल स्टेटमेंट मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल में हमने लिखवाया था क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। डीएमएल में लिखवाया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में लिखवाया होगा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डीएमएल में होगा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तीसरा क्या लिखवाया था मैंने, 4 लिखवाया था मैंने, डीडीएल, डीक्यूएल, डीक्यूएल, सेलेक्ट कमांड। दिक्कत हो रही है। डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज, उसको बोलते हैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज। आपके डेटाबेस में इतना डेटा है, सुनने में कैसे साफ कर दूंगा भाई? हाँ? उससे से उठते ही नहीं। सीआर लाया था, देखिए सर इसको स्प्रे करके मार दीजिए। यही करते रहे क्या? ऐसा से काम करवा रहे हो। अरे हम कैसे? नहीं पहुंचेंगे ना, पर प्रेस ऐसे दबेगा? नहीं, इसे 22 हम है ऊपर पहुंचेंगे। काम हो जाएगा। नहीं 22 से मत कहो तुम लोग। हाँ ये तो इफेक्टिव है, सही बड़ा काम का चीज है। हाँ डीक्यूएल, अब देखो, अब सुनो, डीक्यूएल का मतलब डेटा क्यूरी लैंग्वेज। डेटा क्यूरी का मतलब हमने पूछा, टेबल बना हुआ कंपनी में 10,000 डेटाबेस है, 10,000 रिकॉर्ड है, सॉरी डेटाबेस नहीं, 10,000 रिकॉर्ड है कंपनी में। तुम मेरे अंदर काम कर रहे हो, हमने कहा भाई कंपनी में सबसे हाईएस्ट सैलरी किस बंदे की है, इसको निकाल के लाओ टेबल से। इन्फोसिस वगैरह में 2.5 लाख लोग हैं, विप्रो वगैरह में 2.5 लाख लोग हैं। टोटल इस महीने की सैलरी बननी है 2,000 करोड़। सबकी सैलरी निकाल के लाओ, किसकी कितनी है, किसकी हाईएस्ट है, किसकी लोएस्ट है, अब निकालो। कितना दिक्कत है, तो वहां चलेगा। जैसे फोन नंबर हमें निकालना है इसका, जैसे हमें निकालना है कि राम का फोन नंबर क्या है, सेलेक्ट फोन नंबर, सेलेक्ट फोन नंबर, फोन नंबर, सेलेक्ट फोन नंबर फ्रॉम, क्या टेबल नेम है, फ्रॉम EMP, सेलेक्ट फोन नंबर फ्रॉम EMP वेयर ID इक्वल टू, वेयर ID इक्वल टू क्या है 1,000,001 सेमीकोलन। इसमें किसका आ जाएगा आउटपुट, इसमें फोन नंबर आ जाएगा 2 3, जैसे इंटर की दबाओगे 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1, मतलब डेटाबेस से डेटा निकालना। क्योंकि डेटाबेस तो इतना बड़ा है, अब आदमी एक एक डेटाबेस को देखने लगेगा। बड़ी कंपनी जो बैंक में, एक एक बैंक, बड़े बड़े बैंक में 10,000 अकाउंट होता है, संभव है?
कि एक एक ट्रांजेक्शन को देख पाएगा आदमी। वो क्या करता है, बैंक का ट्रांजेक्शन आप लोग देखते होंगे कि डेट डाल दिया जाता है कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच का ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन सब करते होंगे आज के डेट में। स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट आपको देखना होता है, क्या शुरू से देखते हो, टाइम पीरियड डाल देते हो फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। तो वहां भी यही सब क्वेरी चलता है कि जैसे सेलेक्ट फोन नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इक्वल टू इतना, ये आपका फोन नंबर लिख कर आ जाएगा। सारा डेटा हमको चाहिए देखने के लिए, तो क्या करेंगे, सारा के लिए हमने क्या बताया था अभी, सेलेक्ट सब कुछ स्टार फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। जैसे ही किए और कीबोर्ड दबाए, इंटर की दबाए, सारा डेटा जाएगा। इसमें 4 है तो चारों दिख जाएगा, चारों डेटा आपके आंख के सामने आ जाएगा। बस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करने की जरूरत है बस, ठीक है। और डीक्यूएल समझ गए, जिससे डेटा को डेटाबेस से बाहर निकालना अपने हिसाब से। जैसे हम जानना चाहते हैं, इसमें सोचो कि एक क्या नाम है आपका, शिरीन। इसने कोई कंपनी ज्वाइन की, मान ली इसने पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई ज्वाइन की। एचआर को जानना है या कंपनी पर्सन को व्हाट इज हिज डेट बर्थ, हिज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो कैसे जानेगा? टेबल इसका डेटाबेस जमा होता है हर आदमी का। जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो डेटाबेस क्रिएट होता है और डेटाबेस फॉर्मेशन होता है। जैसे इसका जानना है कि व्हाट इज हिज सैलरी, हर सैलरी, व्हाट इज हर डेट ऑफ बर्थ, कैसे जानेगा कंपनी? ठीक है, वो एचआर मान लीजिए वो एचआर था, इसने ज्वाइन कराया, वो चला गया, होता है ना भाई। दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, चौथा आदमी आया कुर्सी पे, कैसे जानेगा? कमांड चलाए, जैसे कमांड चलता है एसक्यूएल एडिटर का कमांड चला, आईडी डाला, उससे नहीं चल रहा, आईडी कहीं होता है, कभी कभी होता है कि आईडी मिसमैच हो जाती है, आईडी आपकी क्रश हो गई, आईडी से भी नहीं मिला, आपका नेम डाला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम है, एम्प्लॉयर कोड से, एम्प्लॉयर कोड से। एम्प्लॉयर कोड सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है किसी भी, एम्प्लॉयर कोड उसपे रिक्रूटमेंट होने के बाद में मिलेगा। हाँ सर पहले बोले ना पंजाब में काम करेंगे, अगर मान लो नहीं कर रहे हैं सिर्फ व्यापारी पहचानेगा। इंटरव्यू के लिए भी कर देंगे, जैसे शीज इंटरव्यू और जॉब तो सर आईडी ये सेलेक्ट करके हम डेटाबेस, जैसे कंपनी में मान लो 500 लोग हैं, सुन लो, एक क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट हाईएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। मान लो किसी कंपनी में 50 इस इमेज में ले लो, मान लो जितने लोग हैं, सेलेक्ट हाईएस्ट सैलरी ऑफ दिस इमेज, मेरा नहीं है, धीरे धीरे जो भी है, तो कैसे निकालेंगे? सेलेक्ट मैक्स सेल ऑफ द फ्रॉम द सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, निकल गया। सबसे मिनिमम सैलरी निकालना है। सेकंड, उससे ज्यादा दिक्कत होता है, सेकंड हाईएस्ट, 10th हाईएस्ट, 20th हाईएस्ट, 100th हाईएस्ट, सब इसी का खेल है, बस इसी का खेल है। एक लाइन दो, फर्स्ट सैलरी आप निकाल लोगे, मिनिमम सैलरी, 10th हाईएस्ट, 20th हाईएस्ट। जैसे बैंक में निकाला जाता है कि हर 3 महीने पे बैंक का चेक किया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए कि घटाया जाए, सर यहीं पे सर्वे होता है, ओरेकल में ही किया जाता है। सारी बैंकिंग सेक्टर ओरेकल पे टिकी हुई है, क्योंकि सबसे महंगा है इसका सॉफ्टवेयर है, और तो मैंने बताया 60 से 70 हजार रुपया लगता है एक मशीन का। बैंक को पे करने में उतनी दिक्कत होती नहीं है, इन्फोसिस टीसीएस सब ओरेकल को यूज करता है। तो वो एक ही सिस्टम पे चलता होगा, एक ही सिस्टम फॉर वन पीसी, भाई सिक्योर है, उसके डेटा उसको आप भेज नहीं सकते, सिक्योर, हाईली सिक्योर है। आपका डेटा सुरक्षित है, कम बड़ी बात है क्या? आपको डेटा को छेड़ ही नहीं सकते, इतना मतलब अंदर का ही आदमी चाह लेगा जिसके पास यूजर आईडी है। जैसे मैं टेबल मेंटेन कर रहा हूँ, मैं एक प्रोग्रामर हूँ, डेटा प्रोग्रामर, में टेबल को मेंटेन कर रहा हूँ, मैं ही अगर गलत हो जाऊंगा तब तो कंपनी में क्या करेगा? डिक्रिप्ट नहीं होगा सर, कुछ भी करेगा आसान नहीं, बहुत टफ सिक्योरिटी है, बहुत हाईली सिक्योरिटी है। तो अब क्या हो डीक्यूएल के बाद? नहीं, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल और डीसीएल में क्या बताए थे? ग्रांट रिवोक। ग्रांट रिवोक का ये मतलब हुआ कि हम परमिशन देते हैं सामने वाले को, सामने वाले को परमिशन दी, जैसे हमने रोल दिया,
कैसे इसको मैंने दिया रोल की केवल टेबल को क्रिएट कर सकती है, सी कैन ओनली क्रिएट द टेबल। उसको मैंने रोल दे दिया कि यू कैन ओनली इंसर्ट द टेबल। इसको मैंने रोल दे दिया कि यू कैन ओनली डिलीट द टेबल। उसको मैंने रोल दे दिया कि केवल आप अपडेट कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू मोर ऑपरेशन एक्सेप्ट अपडेट। अपडेट के अलावा आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रिएट में अगर गलती मान ली क्रिएट होगा तो ये पकड़ा जाएगा कि नहीं क्रिएट में। देखो कैसे कंपनी में काम होता है, क्रिएट मान ली इसने गलती की, गलती करेगी तो इंसर्ट वाला पकड़ लेगा इसको कि भाई डेटा ले ही नहीं रहा, कैसा डेटा बनाए हैं। इंसर्ट वाला में कहीं गलती हो तो अपडेट वाला पकड़ लेगा कहीं कहीं जाकर। डिलीट वाले में होगा तो अब चारों ही मिल जाए तब तो खैर भगवान भरोसे हो जाएगा काम है। कंपनी ड्रॉप हो जाएगा वो तो 4-5 लोग मिलते, कहीं भी सॉफ्टवेयर में इतना क्लू है कि आप अकेला गलती है 4-5 लोग मिल जाइएगा तब तो कंपनी ड्रॉप। कंपनी क्या कर लेगी, मालिक क्या कर लेगा। तो वो क्या उपाय है। नाइस। एक आपको एग्जांपल दिया, पेटीएम की एक एचआर थी शिखा शर्मा। शी वाज गेटिंग 80 लाख सैलरी पर एनम, 80 लाख मतलब 6-7 लाख महीना। तो उसने कंपनी का डेटा ओरेकल से निकाल के कहीं, मैं मालिक के साथ हमेशा उनका रहना था, जहां भी जाना मालिक के साथ रहते थे, तो उन्होंने मालिक के लैपटॉप से डेटा गायब कर दिया। बीच में फ्रॉड हुआ था पेटीएम में वही की थी। तो उसने 20 करोड़ रुपीस ली, तब मालिक का जान छोड़ दी। 20 करोड़, तब डेटा वापस, डेटा पैसा नहीं है तो डेटा वापस थी। इसलिए केस नहीं हर आदमी के पास क्लू होता है दूसरे का, मैनेज मैनेज किया गया। मैनेज हो गया। तो इसीलिए डेटाबेस को बड़ा सावधानी से रखना पड़ता है। अपना जो क्रूशियल डेटा होता है, क्रूशियल डेटा जो भी होता है उसको बहुत सेफ मोड में आपको रखना पड़ता है, ताकि कोई डेटा आपका मिसमैनेज ना कर ले जाए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सारा डेटा का इससे पूरा ओरेकल चलता है। सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, मॉडिफाई, ऐड, सेट, बस इसी से 80% क्वेरी चलती है। 20% जो बड़ी बड़ी क्वेरी है वो थोड़ा आगे चलती है, लेकिन 80% का बस इतना सी चलता है। और क्या बताए थे, ग्रांट रिवॉक। ग्रांट का मतलब हम आपको कितना तक परमिशन देते हैं, कितना काम करने तक परमिशन देते हैं, कितना लेवल तक परमिशन हम आपको देते हैं। रिवोक का मतलब हटाना। रिवोक का मतलब आपसे परमिशन हम विड्रॉ कर ले, भाई यू कैन डू दिस जॉब प्लीज, वापस दिए। मतलब यू कैन डू, मैंने बताया यू कैन डू ओनली राइट ऑपरेशन, यू कैन डू ओनली अपडेट ऑपरेशन, यू कैन डू ओनली डिलीट ऑपरेशन, यू कैन डू ओनली अल्टर ऑपरेशन, ड्रॉप ऑपरेशन, ट्रंकेट ऑपरेशन। ट्रंकेट पता है कि नहीं, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या अंतर होता है। ट्रंकेट थोड़ा बहुत डिलीट की तरह काम करता है कि ट्रंकेट में भी डेटा वापस आ जाता है, डिलीट करने का ही काम करता है। ट्रंकेट इज ऑल्सो वर्किंग लाइक एज ए डिलीट, बट उसमें स्कीमा पे काम करता है ना ट्रंकेट। लेकिन जहां तक पता है स्कीमा पे, लेकिन मैं देख के बता पाऊंगा। मतलब ट्रंकेट स्कीमा के पूरा फील्ड को डिलीट करता है कौन, ट्रंकेट। बाबू स्कीमा पे नहीं उड़ा देगा। और क्या बोले, रोल बैक। रोल बैक क्या किया, जैसे मैंने एक डेटा डिलीट किया, डिलीट स्टार फ्रॉम ईएमपी। देखो डिलीट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इक्वल टू 3, कौन सा डेटा चला गया, श्याम, सॉरी सर, मोहन। ये डेटा चला गया। सुनो इधर, ये डेटा चला गया। जैसे ही लगा कि यार इसे मुझसे तो गलती हो गई, तो रोल बैक कमांड लगाया, रोल बैक किए, तुरंत डेटा वापस, तुरंत डेटा वापस। हाँ, लेकिन एक स्टेप मान ली इसके बाद डिलीट के बाद फिर दूसरा कमांड आप चला लिए, फिर रोल बैक करेंगे तो काम नहीं होगा। जस्ट आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है। और ग्रांट रिवोक समझ गए ना, ग्रांट मतलब परमिशन देना, रिवोक मतलब वापस ले लेना। पहले अटेंडेंस बनाओ भाई, अटेंडेंस का बहुत जरूरत है। 16 तारीख को है ना, 16 से ना आ गया मैसेज, क्या आप लोग को दिखा तो दिखाओ ना, हम नहीं देखे।
क्या तो यही सब पूछेंगे और क्या पूछेंगे, इनपुट आउटपुट इंटरनेट इंट्रानेट और क्या पूछेंगे। इसमें कौन इसमें टफ चीज क्या बताएं बताओ। ये पूछेंगे डीएमएल स्टेटमेंट, जैसे पूछेंगे डीएमएल स्टेटमेंट क्या होता है, डीडीएल क्या होता है, ये तो बता ही सकते हैं। दिसंबर ऑफलाइन मॉडल। क्वेश्चन ऐसा आएगा जो क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको आप एग्जाम देते वक्त एंजॉय भी करोगे और थोड़ा नॉलेज भी होगा। क्वेश्चन टफ नहीं, देखिए जो है जो पढ़ाई हुई उसी में होगा, ऐसा नहीं पढ़ाई से बाहर होगा, पढ़ाई के अंदर होगा। तुम आओ ना जैसा फोटो खींचो। आकाश का क्या 29 रोल नंबर है क्या इस बच्चे का? कहाँ है ये? है नहीं। हाँ ऑनलाइन आप लोगों को कोई नैन्सी क्या नाम है, अमित, आकृति, अनुराग गौतम, आयुषी, प्रत्यूष गौतम, वहां बैठे ये सब समझ में आ रहा है पूरा चीज? सर समझ में तो आ रहा था लेकिन बोर्ड ही नहीं स्टार्टिंग में दिखाई दिया, बस सुन पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। और आप लोग को एग्जाम का नोटिस मिल गया कि 16 तारीख से एग्जाम है और वो ऑफलाइन मोड में है? यस सर मिल गया एग्जाम का, ये मिला नोटिस। ठीक है, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, ठीक है सर एक सवाल पूछना था। 16 तारीख से। हेलो हाँ बोलो बोलो, अभी अटेंडेंस लेंगे भाई। सर ये बताओ। पूछा था जो डेटाबेस के बारे में जो आपने पढ़ाया था कि हाँ ये सर इसमें ज्यादातर एक्सेल पे ही वर्क होता है। क्या है? एक्सेल पे हाँ किसी भी कंपनी का पर्टिकुलर जो उसका एम्प्लॉय है, क्या सैलरी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह हाँ, जो होता है मैम, तो हाँ, सब एक्सेल पे ही हाँ, होता है। हाँ तो किसी नाम पर्टिकुलर आदमी का एक आईडी होता है, वो आईडी सेलेक्ट कर लेने पे उसका पूरा डिटेल बैठो आ तुम जाता लोग। है। हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन का आईडी को सेलेक्ट करने पे उसका पूरा डिटेल आया, तो उसका नाम, नंबर, हाँ सैलरी, सब कुछ A to Z आ जाएगा, सब कुछ उसके उस रिकॉर्ड में जो भी रहेगा सब आ जाएगा। जी सर ओके वेलकम। ठीक है।